छात्रों, प्रश्न है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, लघु हिमालय किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लघु हिमालय तो ये भी एक हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की देखें तो 3 प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं। एक महान हिमालय के नाम से जानी जाती है, और एक लघु हिमालय के नाम से जानी जाती है, और एक शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया लघु हिमालय किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो लघु हिमालय जो है, ये जो वैसे देखें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, वो भी हिमालय का ही भाग है। और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जब देखें तो वो कंचनजंगा है। अब बात ये आती है, दोनों हिमालय की श्रेणियां हैं, वो विश्व की है और ये भारत की है। तो हिमालय कह सकते हैं आप कि भारत में भी है हिमालय का कुछ भाग, और हिमालय का कुछ भाग नेपाल में भी है। तो नेपाल और भारत दोनों में उसका भाग पाया जाता है। तो सबसे ऊंची श्रेणी पूछी जाएगी तो आपकी आ जाएगी माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची पूछी जाएगी तो कंचनजंगा हो जाएगी। तो इसमें बीच वाली जो श्रेणी है लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच की श्रेणी है लघु हिमालय। लघु हिमालय का आपको अध्ययन करना है और इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं वो लिखनी है लघु हिमालय की। तो सभी भी हिमालय में पर्वत ऊंचे होते हैं और ढाल होते हैं, ढालों पे भूमियां भी होती हैं, तो उनकी एक ऊंचाई होती है, कुछ पर्यटन स्थल होते हैं, और कि कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें, यही चीज़ें देखनी है, उसकी विशेषताएं बतानी, ये सब उसकी विशेषताएं हो जाती हैं। तो चलो इसमें चलते हैं। ये हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इन तीनों में बीच में पाई जाने वाली श्रेणी को लघु हिमालय कहा जाता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर तक होती है। औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक होती है। अगला लघु हिमालय की विशेषताएं, अभी लघु हिमालय की हमने विशेषताएं आपको बताई थी कि सबसे पहले पॉइंट होता है स्थिति। स्थिति कैसी है, यह महान हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित है। महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, ये बात यहीं पर हो गई। महान हिमालय, शिवालिक, इसके बीच में लघु हिमालय, तो ये बात स्पष्ट होती है। अगला है इसमें अब क्या क्या चीजें, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं हेडिंगों के माध्यम से। इसमें तो पहली विशेषता इसमें स्थिति की हो गई, दूसरी ऊंचाई हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, कोई भी हिमालय पर्वत है और उसका कोई भी भाग है तो उसकी ऊंचाई का भी एक विशेषता हो गई, और उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो भी एक उसकी विशेषता हो गई। प्रसिद्ध पर्वतीय नगर उसके आसपास कौन से बसे हुए हैं, और वन संपदा कैसी है वहां की, और घाटियां व उपजाऊ भूमि और जलवायु कैसी है, और पर्यटन स्थल के बारे में लिखना है। तो ये आप हेडिंगें याद कर लेंगे। पहली स्थिति, ऊंचाई, प्रमुख पहाड़ियां, प्रसिद्ध पर्वतीय नगर, वन संपदा, घाटियां और उपजाऊ जलवायु, पर्यटन स्थल, ये सारी हेडिंगें आपको याद होंगी। तो अंदर आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो आप बना के आराम से इसे लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसमें अंदर का भाग देखते हैं। ऊंचाई में तो स्पष्ट बता दिया हमने, 3700 से 4500 मीटर तक ऊंचाई होती है, जो मुख्य हिमालय से कम है, क्योंकि मुख्य हिमालय की तो ऊंचाई बहुत हो जाती है। और अगला इसमें आ जाता है प्रमुख पहाड़ियां। तो प्रमुख पहाड़ियों के हिसाब से देखें, इसमें कई प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वत और मंसूरी श्रेणी, ये इतना क्षेत्र इसका आता है, पहाड़ियों का क्षेत्र आ जाता है। और प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कौन कौन से आते हैं, इस क्षेत्र में कई पर्वतीय नगर आते हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि। ये शिमला, ये सब बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ बहुत लोग जाते हैं जून की छुट्टियों में, और बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जो जून के महीने में मौसम ठंडा होता है, गर्मी वाले स्थान वाले लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो जवाहर सुरंग और वनहाल दर्रा आदि, तो इनमें से कुछ स्थानों में जाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है, और इनमें से कुछ स्थानों पर घूम के आए हैं, जैसे मंसूरी है, नैनीताल है, इनमें हम घूम के आए थे। अगला आता है वन संपदा। तो वन संपदा जो है, यहाँ घने वन पाए जाते हैं। भाई पर्वत है
तो पर्वत पर वन होंगे, और वन होंगे वो बहुत घने वन हैं। घने वन, पास पास पेड़ हैं जिनमें देवदार चीड़ के पेड़ हैं, और देवदार चीड़ और औगन के पेड़ हैं। ओक, ओक, ओ ओका, ओक, ओक ऐसे सही कर लें। ओक के पेड़ प्रमुख हैं। और लघु हिमालय के ढालों पर घास वाली भूमि होती है, ढाल जो होते हैं घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीर में गुलमर्ग बड़ी सुंदर पहाड़ स्थान है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल, प्याल कहा जाता है। इन ढालू स्थानों को कहा जाता है। पहाड़ों के जो पठारी भागों के ढालू स्थान होता है इस तरह का, तो उसे ये कहा जाता है। बहुत सुंदर स्थान होते हैं, बड़ी सुंदर घास, फूल, फल, बहुत बढ़िया घाटियाँ होती हैं। घाटियाँ और उपजाऊ भूमि क्या है, इस क्षेत्र में कई सुंदर घाटियाँ और उपजाऊ भूमि पाई जाती है। जैसे देखें मिलती है जहाँ खेती भी की जाती है, खेती वाले स्थान भी हैं। अगला है जलवायु। जलवायु में देखें यहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है। शीतोष्ण माने ठंडी जलवायु होती है, जो गर्मियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाती है, और गर्म स्थानों पर रहने वाले लोग यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं और अपना मौसम का आनंद उठाते हैं। अगला है पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल जो है मंसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, बहुत सुंदर स्थान हैं। ये सभी स्थान बहुत सुंदर हैं। मंसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, रानीखेत में राजा हिंदुस्तानी पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी इसमें, कुल्लू मनाली और दार्जिलिंग, ये सब स्थान ठीक हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें केवल ये पढ़ लेना है। आपका प्रश्न आएगा तो आ सकता है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, लेकिन लघु हिमालय के बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी रख लेंगे कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसमें से बीच वाली जो श्रेणी है, बीच वाली श्रेणी है वो लघु हिमालय वाली श्रेणी है, और इसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है। और फिर इनकी ये आप हेडिंगें याद कर लेंगे, स्थिति, ऊंचाई, प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रसिद्ध पर्वतीय नगर, वन संपदा, घाटियाँ और उपजाऊ भूमि, जलवायु और पर्यटन स्थल। इन सारे स्थानों को आप देख लेंगे और बहुत ही आसानी से एक बार आप पढ़कर जाएंगे तो इन स्थानों को आप बहुत आसानी के साथ परीक्षा में लिख सकते हैं। कुछ चीज़ ध्यान नहीं रहती है तो आप समझ के कि मैदानों पर या पहाड़ों पर क्या चीज़ होती है, समझ के हिसाब से अपनी सूझबूझ से भी उसे लिख सकते हैं। कुछ हद तक ठीक हो जाता है तो वो ठीक मान लिया जाता है। लगभग 50% आंसर की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये साहित्य का विषय है तो उसको ठीक मान लिया जाता है। इसीलिए आप एक बार पढ़ें और पढ़कर इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते चलें, जिससे कि और अच्छी वीडियो हम आपको बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।